हेलो। टीचर एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने टीचिंग के क्षेत्र में कोई सराहनीय काम किया है और आपको लगता है कि बेस्ट टीचर अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड स्कोरिंग वगैरह क्या रहेगी एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेंगे, तो सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो अवार्ड फॉर टीचिंग एक्सीलेंस 2026 निकला हुआ है और एंड किसकी तरफ से दिया जा रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। तो हम इसमें देखते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अवार्ड फॉर टीचिंग एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आपने पढ़ाया है एंड आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू बी गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ द टीचर्स डे 5 सितंबर 2026। तो 5 सितंबर को जो टीचर्स डे होगा उस दिन आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैज इंट्रोड्यूस दिस अवार्ड टू रिकॉग्नाइज टीचर्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंस एंड इनोवेटिवनेस इन टीचिंग इन HEI इन इंडिया एंड हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ देयर इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी एट लार्ज। द अवार्ड इज गिवन अवे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। यानी कि आपने सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम किया है, टीचिंग में आपकी वजह से कोई सराहनीय काम किया गया है, तो आपको ये 5 सितंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एज लिमिट एज 45 ईयर्स एज ऑन 5 सितंबर 2026। तो आपकी 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेशनल वर्किंग एज रेगुलर फैकल्टी मेंबर इन ड्यूली अप्रूव्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अदर देन CURAJ। The teacher must have completed 3 years in the institution as on 13th June 2026. Teachers on contract or tenure position will not be considered। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है 30 जून 2026 को, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो अभी पढ़ा रहे हैं, वर्किंग में हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी who do not have any record of punishment censure after due inquiry as per the rules of procedure of the institute. Also the faculty members should not have any complaint or pending inquiry about gender bias। तो यदि आपके पास कोई कंप्लेंट वगैरह चल रही है, आपके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लिया जा रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपका करेक्टर वगैरह सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए। पीरियड ऑफ कंसिडरेशन, तो आपका फॉर द अवार्ड टू बी गिवन ऑन 5 सितंबर 2026 द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फैकल्टी member in the preceding academic year will be considered 1 जुलाई 2026 to 13 जून 2026। तो 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 के बीच का आपका जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा हो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के बीच में, उसी को कंसिडर किया जाएगा। द अवार्ड एंड नंबर दिस प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड विल बी गिवन अवे बाय डिग्निटी ऑफ नेशनल इमिनेंस इन अ ग्रांड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड कैंपस ऑन द टीचर्स डे 5 सितंबर 2026। तो 5 सितंबर को देने वाला। इट इज एसेंशियल फॉर द रेसिपिएंट टू बी प्रेजेंट इन पर्सन टू रिसीव द अवार्ड। नो कैंडिडेट विल बी गिवन द अवार्ड इन एब्सेंटिया। मैक्सिमम टीचर्स 3 टीचर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी में भी रिकॉग्नाइज। यानी कि 3 टीचर्स को दिया जाएगा ये अवार्ड। तो टीचर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, तो फर्स्ट ये हो जाता है। टीचर्स फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन एंड टीचर्स ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। तो ये 3 प्रकार के हैं। इन 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ नॉमिनेशन एलिजिबिलिटी। टीचर में फाइल देयर nomination online giving all the facts and supporting document including text of about 300 words highlighting their achievement that justify being considered for the award। तो आपको नॉमिनेशन कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिससे आपको लगे कि ये सपोर्टिंग फैक्ट वगैरह हैं, जिससे सामने वाले को आप बता सको कि ये अवार्ड मिलना चाहिए आपको। एंड 300 वर्ड्स को आपको लिखना है, जो हाईलाइट करके लिखना है कि आपने क्या क्या सपोर्ट किया है, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ईच एक्टिविटी कंसिडर्ड फॉर नॉमिनेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नॉमिनेशन विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस आर लेवल टू बी रिजेक्टेड द नॉमिनेशन। तो यानी कि आपको डॉक्यूमेंट बताने, ये नहीं लिखना है कि मैंने ये किया है, ये किया है। आपको प्रूफ भी देना है कि आपने ये किया है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि एविडेंस भी चाहिए। द नॉमिनेशन मस्ट बी बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नॉमिनेशन मस्ट बी मेड यूजिंग द ऑनलाइन form from the official mail ID of the faculty member। the link to the form is the nomination must be made using the, यानी कि आपको ऑनलाइन करना है। इसमें ईमेल आईडी वगैरह दी गई है ऑफिशियल, उसके थ्रू। इसके बाद आ जाता है नॉमिनेशन मस्ट बी मेड यूजिंग द ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल मेल आईडी
ऑफ द फैकल्टी द लिंक इज फॉर्म। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म बिल विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंडोर्समेंट रिकमेंडेड लेटर मस्ट कंप्लीट एज ए सिंगल मर्ज PDF फाइल एंड अपलोडेड ऑन लिंक बिलो। तो जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह हैं इस लिंक पे आपको अपलोड करने हैं, एंड जो आपको मतलब फॉर्म वगैरह सबमिट करना है वो इस पर करना है। तो आपको दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। तो आपका जो स्कोरिंग पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, तो टीचिंग के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें कहा गया 2 मार्क्स ईच 4.5.1 टू 5.5 लिस्टेड बिलो, यानी कि ये 5 पॉइंट दिए गए हैं बाकायदा। इनमें से हर एक पॉइंट को 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आउटकम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स इन द कोर्स टॉट बाय टीचर, यानी कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसमें सभी छात्रों ने 70% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, उसमें से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड दूसरा आया था ऑर्गेनाइजिंग स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ऑफ एटलीस्ट 1 फुल डे, यानी कि आपने कोई भी स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल का कोई भी वर्कशॉप या फिर सेमिनार कंडक्ट करवाया हो तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स हैं। डेवलपिंग लर्निंग मटेरियल लाइक कोर्सेज, रीडर्स, क्वेश्चन बैंक, राइटिंग कोर्स, मॉड्यूल्स, डेवलप वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, यानी कि आपने कोई लर्निंग मटेरियल वगैरह कोई भी आपने पब्लिश किया हो या फिर डेवलप किया हो उसके लिए 10 मार्क्स है। पेडोलॉजी अप्रोचेस, डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ इमर्जिंग विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर डिटेल ऑफ, इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जेंडर सेंसिटिविटी एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड विलिंगनेस टू हेल्प देम, यानी कि आपने जो गरीब लोग वगैरह होते हैं उनके लिए सहायता वगैरह की है। स्पेशल एक्टिविटी इफ़ एनी आर अंडरटेकन बॉन्ड द रूटीन टीचिंग टू सपोर्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आपने जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उनको सपोर्ट किया तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, पब्लिकेशन के लिए 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कंसिडर द रिसर्च पेपर, बुक, आर्टिकल पब्लिशिंग ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो आपने 1 साल के भीतर यदि आपने कोई बुक वगैरह पब्लिश किया या फिर कुछ भी पब्लिश किया आर्टिकल वगैरह तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी, तो इसके लिए 10 हैं। तो फॉर द सेक्शन वी कंसिडर द कंसल्टेंसी और अदर रिसर्च प्रोजेक्ट सेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, तो आपने कंसिडर ओनली दोज प्रोजेक्ट वेयर द टीचर इज, यानी कि जो अवार्ड दिए जाएंगे किसके लिए, तो आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो वो पब्लिश वगैरह किया हो एंड उसी के अंडर में होना चाहिए, किसके अंडर में, जिस ड्यूरेशन के अंडर का आपको पूछा गया, यानी कि 1 साल के अंदर। एंड ये मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पेटेंट ग्रांटेड, यदि आपने कोई पेटेंट वगैरह ग्रांट किया है फॉर दिस सेक्शन प्लीज कंसिडर नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट ग्रांटेड एज सोल और वन ऑफ द इन्वेंटर्स, तो आपने कोई इन्वेंशन वगैरह किया हो उसका पेटेंट आपने रजिस्टर करवाया तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। इसके बाद एथिकल कंडक्ट, कमिटमेंट टू एकेडमिक्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज, तो आप इसके लिए 10 मार्क्स दिए गए किसके लिए, एथिकल कंडक्ट, कमिटमेंट टू एकेडमिक एंड कम्युनिटी सर्विसेज। एंड इसके बाद देखते हैं ये आपका स्कोरिंग पैटर्न हो गया कि किस किस बेस पर आपको स्कोर वगैरह दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2026 है। तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है। फाइनल एवेल्यूशन ऑफ आइडेंटिफाइंग टीचर्स फॉर अवार्ड, तो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।